डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्लास 10th का लेसन है गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट, यानी फ़्लो चार्ट बनाते हुए किन बातों का आप ख्याल रखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात कि इन ड्राइंग फ़्लो चार्ट बनाते हुए आप लॉजिकल ऑर्डर का ख्याल रखेंगे। अब ये लॉजिकल ऑर्डर से क्या मुराद है? देखिए, ये साइड में एक फ़्लो चार्ट की एग्जांपल दी हुई है। ये फ़्लो चार्ट हमने बनाया है कि शूज़ पहनने के, जूते पहनने के कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, जो आपकी कैबिनेट का अलमारी जहाँ पे भी शूज़ और सॉक्स पड़े वो उठाएंगे, फिर उसके बाद सॉक्स पहनेंगे, उसके बाद शूज़ पहन लेंगे। ये तो होगी इसकी लॉजिकल तरतीब, लॉजिकल ऑर्डर। क्या ऐसा मुमकिन है कि पहले आप शूज़ पहन लें, सॉक्स बाद में पहने? यकीनन नहीं, वो होगा इलॉजिकल ऑर्डर। तो फ़्लो चार्ट को आपका लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, यानी ऐसी तरतीब में होना चाहिए जिस तरतीब से काम हो सके। स्टेप 2 है, इट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। अल्टीमेट सी बात है कि फ़्लो चार्ट साफ़ सुथरा होगा, बेहतर तौर पे लिखा होगा तो आसानी से समझ आएगा। हैव नो एम्बिग्यूटी, कोई कन्फ्यूजन ना हो इसे समझने में, जो बंदा देखे उसे आसानी से समझ जाए। द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ़्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। इसका फ़्लो कहता होता है, जैसे आप इंग्लिश लिखना शुरू करते हैं, हम लाइन के सफ़े के ऊपर से लिखना शुरू करते हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से शुरू करेंगे और राइट पे। अब जब ये लाइन ख़त्म होगी तो हम इससे ऊपर लिखेंगे या नीचे? यकीनन नीचे लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे। तो जो फ़्लो होता है वो लेफ़्ट टू राइट और उसके बाद टॉप टू बॉटम। ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम द प्रोसेस सिंबल। जो प्रोसेस सिंबल है, जैसे ये वाला वियर द सॉक्स, इसमें सिर्फ कितनी लाइनें बाहर आएंगी? सिर्फ एक ही बाहर आएगी कि इसके बाद आपने इस स्टेप पे जाना है। इस तरह ये वियर द शूज़, इसके साथ भी एक ही लाइन आएगी जो हमें बताएगी कि इसके बाद आपने किस स्टेप पे जाना है। तो जो आपका प्रोसेस सिंबल है ना, इसके साथ इसमें से सिर्फ एक ही लाइन जो है वो बाहर आना चाहिए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है वन लाइन एंटर इन द डिसीजन। डिसीजन में ओनली एक लाइन दाखिल हो, बट 2 लाइन्स फॉर ईच पॉसिबल आंसर, और आंसर्स के लिए 2 लाइन्स हो, यानी एक तरफ येस के लिए हो, एक तरफ नो के लिए, लेकिन एंटर एक ही लाइन होनी चाहिए। मतलब इस बात का, जैसे कि ये आपके सामने एक फ़्लो चार्ट दिख रहा है, ये हम चेक कर रहे हैं लैंप के बारे में। हमारा घर का जो लैंप है वो वर्क नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम सबसे पहले चेक करेंगे कि प्लग किया है या नहीं, यानी स्विच भी लगाया है कि नहीं। अब हमारे आंसर्स क्या हो सकते हैं? येस या नो, लगाया है कि नहीं लगाया। तो यकीनन यहाँ पे लाइन आएगी तो एक ही, लेकिन यहाँ से निकलेंगी 2 लाइनें, एक फॉर द येस, दूसरी फॉर द नो। इसी तरह अगले स्टेप पे आ जाएं। अगर हमने येस किया है तो फिर हम चेक करेंगे कि स्विच लगाया फिर भी नहीं चल रहा, तो फिर हम दूसरे स्टेप पे आएंगे, चेक करेंगे क्या बल्ब तो नहीं जल गया। इसका आंसर भी येस या नो में हो सकता है। तो जो हमारे पास डिसीजन सिंबल होगा, जहाँ पे हमारे पास येस या नो की शक्ल में आंसर आ रहा हो, उसमें लाइन एंटर तो एक होगी, लेकिन खारिज हमेशा 2 लाइनें होंगी, एक येस के लिए, एक नो के लिए। ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज इन कंजक्शन विद द टर्मिनल सिंबल। जो हमारा टर्मिनल सिंबल है, टर्मिनल जहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं, जहाँ पे इख्तिताम कर रहे हैं, उसके साथ सिर्फ एक लाइन ही लगेगी। जैसे ये आगाज़ वाला है, क्या इसके पीछे भी कुछ होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक ही लाइन बाहर निकलेगी। इसी तरह ये भी टर्मिनल है एंड पे, क्या इससे आगे कुछ होगा? यकीनन नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके साथ भी एक ही लाइन अटैच होगी। राइट कमेंट्स विद रिमार्क सिंबल। अगर कहीं पे आपको लगे कि कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, कोई दूसरा बंदा देखे, उसे समझ नहीं आएगी कि इस मरहले पे क्या किया गया है, तो वहाँ पे इस तरह से आप जो कमेंट्स वगैरह एनोटेशन सिंबल के साथ दे सकते हैं। मसलन यहाँ पे हम लिख देते हैं जनाब कि ऐसे बनाएंगे आप, और यहाँ पे लिखेंगे कि दिस फ्लो चार्ट इज़ डिज़ाइंड टू चेक लैम्प। तो अब क्या होगा कि जो बंदा भी देखेगा ये पढ़ते ही उसे पता चल जाएगा। ये ऐसे नहीं लिखना, ज़रा लिखना साफ़ सुथरा करके है, ये तो माउस से ऐसा लिखा गया, तो उसे पता चल जाएगा कि ये जनाब फ़्लो चार्ट जो है वो किस पर्पज़ के लिए बनाया गया।
तो जहाँ पे कन्फ्यूजन नज़र आ रही हो वहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, रिमार्क्स लिखेंगे। कौन से सिंबल के साथ, ये रिमार्क्स वाले सिंबल के साथ। तो आज बेटा हमारे पास इतना ही लेसन था। पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, गाइडलाइंस फॉर द फ्लो चार्ट, इस सब को आप लॉन्ग में याद कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।